नमस्कार, मैं ठाकुर साहब, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ अमृतसरी न्यूट्रीला। तो बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम बढ़िया सा दूसरा कीमा जैसा टेक्सचर आता है। तो वही बना रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही कम सामान से और झटपट से बना रहा हूँ। क्योंकि वैसे वो बनता है तवे के अंदर, तो मैं तो कास्ट आयरन की मेरे पास कढ़ाई है, तो मैं उसमें बनाऊंगा। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं न्यूट्रीला, अमृतसरी न्यूट्रीला। एक छोटे से इंट्रो के बाद रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गैस पे रखा है मैंने चाय पत्ती का पानी, जिससे हमारी जो सोया चंक्स हैं उस पर कलर आ जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो ये डाल दिए मैंने अपने सोयाबीन की बढ़िया, जिसको मैंने एक बार अच्छी तरह से धो लिया था और निचोड़ के ये डाला है, जिसमें जो एक इसका फ्लेवर हाउस होता है तो वो सारा निकल गया है। स्मेल सी होती है जो सोयाबीन की, वो मैंने निकाल दिया। अब इसको थोड़ा सा उबालेंगे, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और इस पर चाय पत्ती का कलर आ जाए। 5-6 मिनट हो गए हैं इसको उबलते हुए, और सोयाबीन की जो बढ़िया है उस पर अच्छा सा कलर भी आ गया और अच्छी तरह से ये फूल भी गई हैं पहले से। तो इसको हम बंद करते हैं और इसको छान लेते हैं। जो इसका पानी हमें फेंकना नहीं है, ये आगे यूज होगा, तो उसको मैं निकाल लेता हूँ। एक कढ़ाई ली है मैंने, जिसमें कास्ट आयरन की कढ़ाई है, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ा सा बटर डाला है। और इसके अंदर जो हमने सोया चंक्स उबाले थे वो डाल देते हैं और उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया हो जाएगा और अच्छा सा बटरी फ्लेवर भी आ जाएगा इसके अंदर। हल्का सा करेंगे इसको लो टू मीडियम के अंदर, ये अच्छे से क्रिस्पी और थोड़ा सा इसमें सुनहरा कलर आ जाए। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसको हमने भून लिया है। अच्छे से इसका कलर आ गया, आप देख सकते हो। तो उसको निकाल लेते हैं, गैस ऑफ कर देता हूँ और उसकी फिर मसाले की तैयारी करते हैं फटाफट से। कढ़ाई में डालते हैं ऑयल, 2 बड़े चम्मच के करीब लिया है। गर्म होने देते हैं थोड़ा सा इसको, ऐसे कढ़ाई गर्म है जल्दी से हो जाएगा। डालते हैं 1 चम्मच जीरा और कुछ खड़े मसाले। एक तेज पत्ता लिया है, जावित्री लिया है, दालचीनी है, एक टुकड़ा मोटी इलायची लिया है, उसका मुंह खोल दिया मैंने। 2 से 3 हरी इलायची है, 1-2 लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्ची है। हल्का सा इसको क्रैकर करेंगे जीरा को। डालते हैं 1/4 चम्मच हींग, और साथ में हमने लिए है 3 मीडियम साइज के प्याज, जो बिल्कुल फाइन चॉप करें। इसको भी अच्छी तरह से सुनहरा करना है हमें, लगातार चलाते हुए। प्याज भी हमारे पिंक के करीब हो चुके हैं, तो उसके अंदर 1 चम्मच भर के मैं अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल रहा हूँ, जो मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था। इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, और प्याज भी हमारे अच्छी तरह से सुनहरे भी हो जाएंगे तब तक। आप देख सकते हैं हमारे प्याज एकदम गोल्डन हो चुके हैं। तो इसमें मैं फ्रेश टमाटर की प्यूरी डाल रहा हूँ, 3 मीडियम साइज के टमाटर थे। साथ ही स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देता हूँ, टमाटर जल्दी से हमारे गल जाएंगे। साथ में कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। 1.5 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच के करीब मैंने हल्दी ली है, आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, तीखापन के लिए 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, 1/4 चम्मच से भी थोड़ी सी कम मैंने काली मिर्च डाली है, और डालते हैं इसके अंदर थोड़ा सा किचन किंग मसाला, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम, और आधा चम्मच के करीब मीट मसाला।
अच्छी तरह से इसको भी भूनेंगे तेल छोड़ने तक। मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भुन जाएंगे। जितना ये मसाला भुनेगा उतना ही बढ़िया आपकी न्यूट्रेला तैयार होएगी। आग रख दिए मैंने, लो टू मीडियम में हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल छोड़ चुका है ये। तो इसमें ऐड करते हैं, मैंने ये 200 ग्राम पालक ली थी जिसका मैंने ब्लंच कर दिया था और काट कूट के ये 150 ग्राम के करीब है। अच्छी तरह से इसको भी डाल के भुनेंगे। सारा पानी जो पालक का है वो सुखा देंगे। पालक से डालने से एक तो टेक्सचर अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा बढ़िया सा इसका कलर आ जाता है और एक बेस मिल जाता है इसको, ग्रेवी को। पालक का पानी अच्छी तरह से हमने सुखा लिया, कलर देखो क्या बढ़िया हो गया और बहुत बढ़िया खुशबू भी आ गई है। तो इस समय मैं डाल रहा हूँ उसमें सोयाबीन का चूरा जो मैंने 1 कप लिया था और उसको बॉईल करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब ये डाल के भी इसको अच्छी तरह से इसके साथ भूनना है हमें। सोया कीमा को भी डाल के मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं हम पानी। ये वही पानी है जिसमें मैंने अपने सोया चंक्स को उबाला था, चाय पत्ती वाला। अब इस पर अच्छी तरह से इसको बॉयल आने देते हैं। ऐड कर देते हैं सोया चंक्स, उसको भी हम 3-4 मिनट तक और पकाएंगे इसके साथ। जो उसका ग्रेवी का रस है वो सारा इसके अंदर आ जाए और हल्की सी ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। इसमें बहुत बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो ऐड करते हैं इसके अंदर, मैं डाल रहा हूँ इसमें वेज एमरिक पाउडर। लोग इसके अंदर अजीनो पाउडर डालते हैं, वो अच्छा नहीं होता स्वाद के लिए, सेहत के लिए। तो इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ, या आप नमक डाल सकते हो अगर आपके पास ये नहीं है। ऑनलाइन में आराम से मिल जाता है आपको। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर भी नमक होता है और फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इससे। और थोड़ा सा डाल रहा हूँ मैं ब्लैक सोया सॉस। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये बढ़िया सा इसका फ्लेवर होता जाएगा। क्योंकि तवे के अंदर तो वो एक साइड में रखते हैं इसको बना के, और जब किसी प्लेटिंग करनी होती है तो थोड़ा सा निकालते हैं, अच्छी तरह से इसको भूनते हैं और सर्व करते हैं। और वो साइड में नीचे से लगते लगते सिकता सिकते इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया होता रहता है। और जितना अच्छा ये सिकेगा उतना बढ़िया इसका टेक्सचर हो जाएगा। हल्का सा मैं ऐड कर रहा हूँ काला नमक और फाइनल टच के लिए जाएगी इसमें कसूरी मेथी रोस्टेड। अदरक के लच्छे और ढेर सारा धनिया। अब इसको आप सर्व कीजिए कुलचे के साथ, तंदूर की रोटी, पराठा, किसी के साथ भी आप उसको सर्व कर सकते हो। पाव के साथ कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। और ऐड कर देते हैं मक्खन। आप चाहो तो बटर भी वो घी भी ऐड कर सकते हो, और मक्खन से फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाता है, इसलिए मैंने बटर डाला है। आई होप आपको मेरे बनाया हुआ ये अमृतसरी न्यूट्रेला की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।